पिजन का वर्ड सुना है आपने? जी, इंग्लिश का वर्ड है ये पिजन। इसका मतलब होता है कबूतर। जी, और जंगली कबूतर के बारे में आज हम बात करने लगे हैं। कहते हैं कि बड़ा ही फ़ायदेमंद है जंगली कबूतर। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि जंगली कबूतर को कुछ अमराज के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन अगर किसी को लकवा लग जाए तो कहते हैं कि जंगली कबूतर का खून उस लकवे की जगह पर लगाया जाए, यानी मालिश की जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता लकवा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को पोलियो हो जाए तो पोलियो के लिए भी जंगली कबूतर का खून बहुत मुफीद है और उसको लगाने से पोलियो के असरात कम होते चले जाएंगे और ज़्यादा पोलियो नुकसानदेह नहीं होगा। एक और वजह से जंगली कबूतर का खून लगाया जाता है, वो ये कि अगर किसी को फालिज हो जाए, जी, फालिज में भी जंगली कबूतर का खून मुफीद है। ये लोग कहते हैं और लोगों का आजमूदा भी है। मुझे कुछ दोस्तों ने भी बताया कि इस तरह उन्होंने जंगली कबूतर का खून यूज़ किया और उनको फालिज, लकवा और पोलियो वग़ैरह में फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये जंगली कबूतर का खून तो यूज़ कर लिया, अब ये कबूतर जो बचा है या ज़्यादा कबूतर यूज़ कर लिए वो बचे हैं, तो उन कबूतरों का क्या होगा? क्या उनको फेंक दिया जाएगा या उनको खा लिया जाएगा? बाज़ लोग कबूतरों को फेंक देते हैं, बाज़ लोग पकाकर खा लेते हैं। दोनों मसाइल का हल शेख ही हमें बताएंगे। प्लीज़ शेख बताइए, जंगली कबूतर का खून मुख्तलिफ अमराज में लगाना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह अकबर। लकवा कहते हैं, ये आधा मुंह जो है ना, ये मतलब सुन्न हो जाता है, जबान भी इसमें मुतासिर होती है, ये लकवा इसको बोलते हैं आप। और आधा बदन जो है वो सुन्न होता है, उसको बोलते हैं फालिज, पैरालाइज हो जाता है, आपने सुना होगा, आधा बदन। इसमें कबूतर का खून जो है ना, ये असल जो ज़बाह के वक्त निकला, ये है नापाक, पेशाब की तरह नापाक है, नजासत है, गलीजा है। इसको मतलब बदन पर इलाज के लिए लगाना भी जायज़ नहीं है। एक मरीज को लगाते थे, जनाजा भी मैंने ही उनका पढ़ाया फालिज में, बरसों तक बेचारे वो फालिज में मुब्तला रहे, लेकिन फौत हो गए। फिर दिल का मरज भी आ गया और बेचारों को क्या क्या हो गया, अल्लाह गनी का रहमत फरमाए। तो यूँ मतलब ये कि इन्होंने अपने दोस्तों के तजर्बे बताया, मैंने अपना जो देखा था वो बताया। अगर किसी को फ़ायदा हो भी गया तो शिफा रब देता है, कौन नहीं देता। तो ये दलील मानी नहीं जाएगी कि इसने नापाक काम किया तो इसको शिफा हो गई, माज़अल्लाह। तो इसलिए ऐसा ना किया जाए। रहा गोश्त, अब अगर किसी ने ज़बा करके माज़अल्लाह खून लगा भी लिया, तौबा तो करे वो, अब गोश्त भी फेंक दिया तो इसकी भी तौबा करे, क्योंकि माल ज़ाया किया ना इसने। कि कबूतर जंगली हो या असली हो, अब ये जंगली असली भी लोगों को समझ शायद सबको ना पड़ती हो कि जंगली असली क्या होता है। तो एक जंगली कबूतर भी अपने घरों में ही होते हैं, ये उड़ते हैं, काले रंग के आमतौर पर। अरब दुनिया में लाल भी देखे। तो ये कबूतर जो हम उड़ते रहते हैं ना, आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में एक काले होते हैं, ये जंगली होते हैं, वहशी जंगली। तो जो पकड़ ले ये उसका हो जाता है। अब गवर्नमेंट की तरफ जहाँ ममानतें होती है वो फिर अलग मसाइल है। तो अब ये कि गोश्त उसका फेंकना तो जायज़ नहीं है, बल्कि ये गोश्त इसका हलाल है, खा लिया जाए। और ये फालिज और लकवे वाले के लिए कबूतर का गोश्त खाना मुफीद यानी फ़ायदेमंद है। इसी तरह जहाँ कबूतर रहते हैं वहाँ या उसके करीब रहना भी फ़ायदेमंद है। यानी मरीज, अब उधर कबूतर तो जहाँ रहते हैं, बाजों के यहाँ तो बहुत कबूतर होते हैं, बाजों का नहीं होते। अब इसमें जंगली असली का कैद नहीं है, लिखिए मुतलक है कबूतर, ठीक है ना। तो अब कबूतर के अतराफ में हो तो भी
مریض کو فائدہ پہنچتی ہوں. کبوتر فائدہ کرتا لیکن یار لوگوں نے اس کا خون ملنا شروع کر دیا ہے. یہ میں نے بھی غالباً بچپن سے سنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ